बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण भूस्खलन। पाताल गंगा के पास सड़क पर टूट कर गिरा पहाड़ का हिस्सा। धूल के गुबार से ढक गया आसपास का इलाका। सहम गए मौके पर मौजूद लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आफत की बारिश। खटीमा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कें डूबी, घरों में घुसा पानी। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। राहत बचाव कार्य जारी। खटीमा में बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह। खेतों में कई फीट भरा पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में सामने आया किसानों की बर्बादी का सच। शाहजहांपुर में बारिश से कई मोहल्लों में जलभराव। घरों में घुसा पानी। रास्ते पर चलने लगी नाव। जिले में गर्रा और खन्नौत नदियां उफान पर। लगातार हो रही बारिश से रामपुर में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पीलाखार नदी का जलस्तर। मिलक तहसील के दर्जनों गांवों में घुसा पानी। बाढ़ के हालात। सिद्धार्थनगर में वायरल हुआ नाव पर सवार दूल्हे का वीडियो। बाढ़ की वजह से नाव से गई बारात। सड़क पर पानी जमा होने से नहीं था कोई रास्ता। टापू में बदल गया है शोहरतगढ़ का खैरी शीतल गांव। 2 किलोमीटर नाव की सवारी के बाद सड़क तक पहुंचा। हापुड़ में बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव। सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। गंदे पानी से गुजरने को मजबूर स्कूली बच्चे। पानी भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बलरामपुर में राप्ती नदी के उफान से जबरदस्त तबाही। 36 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का कहर। मदारपुरवा गांव के रिहायशी इलाकों में भरा कई फीट पानी। हर जोखिम उठाकर फंसे लोगों को निकालने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बुजुर्गों और बच्चों का रेस्क्यू। बाराबंकी में नेपाल से छोड़े गए पानी ने मचाई तबाही। गोंडा बहराइच सीमा पर सरयू का रौद्र रूप। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर हुआ जलस्तर। निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे। स्कूलों में पढ़ाई ठप। पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार। दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। कई जगहों पर सड़क और पुलिया पानी में बहे। बाढ़ के पानी में फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित पीलीभीत के पूरनपुर, सदर और बीसलपुर तहसील का किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तराखंड के नागर सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से पीलीभीत के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। दर्जनों गांव टापू में तब्दील। यूपी के लखीमपुर में सीएम योगी ने नाव के जरिए किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का दिया निर्देश। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने से बिहार के मोतिहारी में दर्जनों गांवों पर टूटा सैलाब का सितम। केसरिया प्रखंड में कई स्कूल बाढ़ के चपेट में। सड़क टूटी। पानी के दबाव में तटबंध टूटने का खतरा। बिहार में एक और पुल गिरा। सहरसा के महिषी प्रखंड में कुंदा गांव को जोड़ने वाला पुल टूटा। कई गांवों का आवागमन बंद। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। कटाव होने से 1 दर्जन से ज्यादा मकान ढहे। सिंहकुंड गांव के वजूद पर खतरा। पिछले 20 दिनों से हो रहा है कटाव। बिहार के रोहतास में सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। मरीज और तीमारदार परेशान। शहर के कई इलाकों में जल भराव से लोगों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल। असम के डिब्रूगढ़ में 108 गांव जलमग्न। 23,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित। लोग अपना घर छोड़ तंबुओं में रहने को मजबूर। असम में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर। असम के माजुली में उफनती ब्रह्मपुत्र नदी के बीच चलाया जा रहा है जबरदस्त राहत अभियान। एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। उफनती धारा के बीच दूर दराज के लोगों तक पहुंच रहे हैं बचाव कर्मी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की 1 चाइल्ड पॉलिसी की वकालत। कहा चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी से जनसंख्या पर लगाम लगाई। हमें भी ऐसे कानून की जरूरत। कानून ना मानने वालों का वोटिंग अधिकार छीना जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मरीन ड्राइव के 3रे फेज का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रोजेक्ट को बताया सबसे बड़ा उपहार। कहा मरीन ड्राइव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होगा। पटना में जेपी गंगा पथ के प्रोजेक्ट इंजीनियर पर गुस्सा हुए नीतीश कुमार। कहा हम आपके पैर छूते हैं लेकिन आप सुनते क्यों नहीं। नीतीश कुमार ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के पैर छूने की कोशिश भी की। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव ने रोका। नीतीश कुमार ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े तो तेजस्वी यादव ने ली चुटकी। कहा पूरी दुनिया में इतना असहाय, विवश, बेबस और लाचार मुख्यमंत्री नहीं जो बीडीओ, एसडीओ जैसे अधिकारियों के सामने बात बात में हाथ जोड़ता हो।
मुंबई हिट एंड रन केस में पीड़ित परिवार से मिले आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर सरकार को न्याय करना है तो आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के रोल पर ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत केजरीवाल भी जिम्मेदार। ईडी ने आप को अपराध से अर्जित आय का लाभार्थी बताया। चार्जशीट में साउथ लॉबी से 100 करोड़ की रिश्वत और उस रकम से 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च करने का जिक्र। अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। महंगाई के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सबसे ज्यादा भूमाफिया बीजेपी में। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी। राज्य सरकार जल्द कर सकती है फैसला। कांग्रेस ने कहा, ड्रेस कोड के जरिए हिजाब और बुर्के पर छींटाकशी करना चाहती है बीजेपी सरकार। गोरखपुर में बुलडोजर पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। ससुराल वालों ने किया था संत कबीर नगर में बीजेपी की हार पर तंज। दूल्हे को बात नागवार गुजरी। किया बुलडोजर पर ससुराल पहुंचने का फैसला। सीएम योगी को बताया गोरखपुर की शान। ससुराल पहुंचने पर बरसे फूल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में घुसी डबल डेकर बस। हादसे में 18 की मौत, 19 घायल। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। मुंबई हिट एंड रन केस में बीएमसी का बड़ा ऐलान। आरोपी मिहिर शाह ने जिस पब में शराब पी उस पर चला बुलडोजर। वहीं आरोपी मिहिर शाह ने अपना जुर्म कबूल किया। शिवसेना ने आरोपी के पिता राजेश शाह को उपनेता के पद से हटाया। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह को शिवडी कोर्ट ने 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कस्टडी में कार की नंबर प्लेट समेत दूसरे तथ्यों को लेकर पूछताछ संभव। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। झारखंड में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर ईडी का छापा। कांके अंचल में चामा गांव और अंचल कार्यालय पर ईडी की छानबीन। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का मामला। ईडी ने कमलेश को 12 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। लद्दाख में सोने की बड़ी खेप जब्त। आईटीबीपी ने पकड़ा चीन से तस्करी कर लाया गया 108 किलो सोना। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चाइनीज खाने पीने के सामान के साथ चाकू, हथौड़े और टॉर्च समेत कई सामान बरामद। राजस्थान में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर। परियोजना पर 100 करोड़ का खर्च आएगा। पुरातात्विक स्थानों के संरक्षण और विकास के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनाने की तैयारी।